फिजिक्स वर्ल्ड, फिजिक्स बाय क्रांति। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का वैद्युत द्विध्रुव नाम का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो उससे पहले ज़रा हम समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है, जब दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश, ये हमने दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश लिए हैं। इसको हमने सपोज कर लिया इसका आवेश है -q और इस पर आवेश है +q। जब दो बराबर और विपरीत, ये माइनस में है ये प्लस में है, बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, स्थित हों, तो इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। हमने मान लिया -q + q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, राइट। तो ये निकाय कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। और इसी में एक और टॉपिक है, अगर आप विद्युत द्विध्रुव जानते हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हो तो एक दूसरा टॉपिक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब इसको कहते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। वह क्या होता है, एक्चुअली जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा और इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, किसी द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं P, उसका परिमाण किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा द्विध्रुव का जो अक्ष है, इस अक्ष के, ये जो द्विध्रुव है इस द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। और कहाँ से कहाँ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो आप लिखेंगे दिशा कहाँ होती है, दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो द्विध्रुव, आई थिंक सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्लियर टू यू, है। अब इसका जो SI मात्रक होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। पूछा है कि इसका SI मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं आवेश को हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। तो कूलाम हो गया। और देखिए ये डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसका SI मात्रक हो गया कूलाम × मीटर। अगर इसी जगह हमसे CGS मात्रक पूछ लें तो CGS मात्रक जो होगा वो क्या होगा, आवेश को उस समय हम कूलाम, स्थित कूलाम में मेजर करेंगे, स्थित कूलाम, और डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस आ जाएगी सेंटीमीटर, स्थित कूलाम सेंटीमीटर। अगर हमसे इसका विमेय सूत्र पूछा जाए तो ज़रा देखिए विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे।
विभव सूत्र निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट का आवेश हमें पता है, आवेश को हम निकालेंगे करंट की डेफिनेशन से। अब करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी धारा इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे समय, है ना। एकांक समय में फ्लो होने वाले आवेश को, बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। अब यहाँ से आवेश का अगर हम निकालना चाहें फॉर्मूला, तो आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू टी। आई धारा, धारा को हम काय मेज़र करते हैं, एम्पियर में, और टाइम को हम काय मेज़र करते हैं, कैपिटल टी, है ना, मतलब मेज़र करते हैं, दैट मीन्स टू से डायमेंशन। हाँ, धारा की डायमेंशन एम्पियर और टाइम की डायमेंशन टी, राइट। तो क्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी। तो यहाँ पर क्यू के प्लेस पे ए इंटू टी लिखेंगे। और डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, एल से। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो इसका जो हम डायमेंशन लिखेंगे, एम की पावर कुछ भी नहीं है, मास है ही नहीं, तो ज़ीरो। एल की पावर देखिए डिस्टेंस कितनी है, 1 टाइम। और आवेश के लिए क्या लिखेंगे हम डायमेंशन, आवेश के लिखेंगे टी इंटू ए। तो टी पर भी 1 पावर, ए पर भी 1 पावर और एम पर 0 पावर। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट। आई थिंक सो डाइपोल मोमेंट इज क्लियर। तो इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस हम 2 डेरिवेशन करेंगे। पहला करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में, और दूसरी बार हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।